हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है जिस दिन ईद उल फितर था ना, जिस दिन स्कूल बंद था उस दिन की ये वीडियो है। और सुबह सुबह का टाइम है, मुझे लग रहा है 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। तो सुबह हम लोग सब लोग उठ चुके हैं, ब्रश वगैरह सबका हो गया है। अपने और आरोग्य के पापा के लिए मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और यहाँ पे आरोग्य के लिए मस्क मेलन कट कर रही हूँ। तो दूध पीने के लिए उसने मना कर दिया, तो फिर मैं उसको ये फ्रूट्स ही दे दे रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैंने और कुछ नाश्ता ऐसा सच बनाया नहीं था। और आरू को ना ये फ्रूट बहुत पसंद है, मतलब मस्क मेलन, मैंगो, बनाना, एप्पल, ये 3-4 चीज़ें ये खा लेता है आराम से। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करके मैंने इसको फोक से दे दिया है, तो ये खा लेगा। तो आज स्कूल वगैरह तो बंद है और ऑफिस की भी छुट्टी थी, तो सब लोग घर पे ही हैं। लेकिन घर पे भी होने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं छुट्टी वाले दिन। तो इसीलिए मैंने कहा सुबह एक बार सब लोग थोड़ा बहुत चाय नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर कुछ काम हम लोग को आज घर के भी हैं, साफ़ सफाई के भी। तो आरोग्य को तो ये दे दिया है, चाय मैंने हम लोग के लिए रख दी है, वो अभी बन जाएगी थोड़ी देर में। और देखिए वहाँ पे वो सब चाय वगैरह पीने के बाद मैं नहा धो चुकी हूँ और अब मैं लग रही हूँ खाना बनाने में। तो छुट्टी वाला दिन है, तो दाल चावल रोटी सब्जी सारी ही चीज़ें मैं बनाऊँगी। और या शायद मुझे याद नहीं, मैंने रोटी नहीं बनाई थी, दाल चावल सब्जी ही बनाया था। आगे वो वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि थोड़ी सी पुरानी वीडियो हो जाती है ना, तो एडिट करते समय भूल भी जाता है। तो यहाँ पे बैंगन कट कर रही हूँ मैं, और आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, दाल चावल के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस ध्यान से ही थोड़ा सा बैंगन वगैरह कट करना पड़ता है कि किसमें कीड़े ना हो। हालांकि बैंगन बिल्कुल फ्रेश ही थे, कहीं कोई कीड़ा नहीं था। और आलू भी यहाँ पे छील रही हूँ, तो बस तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। हेलो एवरीवन, तो जी मैं नहा धो चुकी हूँ, आज संडे का दिन है और बस खाना बनाने की तैयारी करी हूँ। पूजा वगैरह भी मेरी हो गई है। तो सुबह चाय हमने पी थी, आपने देखा। और उसके बाद फिर मैंने नहाया, झाड़ू पोछा किया, आरू वहाँ खेल रहा है। उसके बाद टाइम अभी 12:30 बजे का हो गया है। तो संडे को आप जानते हैं थोड़ा सा ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, तो टाइम लग ही जाता है। और आराम से उठते भी हैं हमें उठते हुए ऑलमोस्ट 8 बज ही गया था। और वहाँ पे तो संडे को जैसे पता ही है काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो देर हो ही गया था। तो अभी मैंने नहा के खाना बनाना शुरू किया, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है आरोग्य को भी और मुझे भी। तो सब्जी मैंने अभी कट की है, आपने देखा, बैंगन और आलू। तो आज मैं रोटियां नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कई दिन से लगातार हम रोटी खा रहे हैं। तो क्योंकि मैं अपने लिए ही बनाती हूँ ज़्यादातर, मतलब रोटी चावल मैं ही नहीं खा रही थी इधर बहुत दिन से। लेकिन आज मैं बस दाल चावल और ये सब्जी ही बनाऊंगी। बाकी दही वगैरह है तो देखती हूँ रायता बना लूँगी, या ऐसे ही हम दही खा लेंगे। फिलहाल रोटियां नहीं बनाऊंगी, बाकी तो सब बना ही रही हूँ। तो चलिए सब्जी तो कट कर ली है, अभी इसको धो लेते हैं। और दाल मैंने ऑलरेडी चढ़ा दी है बनने के लिए। यहाँ पे तुअर की दाल बन रही है, मतलब अरहर की।
और अब ये सब्जी धुल लेते हैं, उसके बाद फटाफट से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगी। तो देखिए सब्जी वगैरह तो मैंने धुल दी थी, लेकिन ना मुझे जैसे लग रहा था कि मेरा मन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे ये लेमन था, मतलब आरोग्य को दिया था आधा मैंने पीने के लिए। पीने क्या, वो ऐसे ही लेकर के उसको चाटता रहता है, तो आधा ये रखा ही था। मैंने कहा इसको मैं पी लेती हूँ। गर्मियों में ना इनो लेमन और शिकंजी हो गई, लिम्का हो गया, ये सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि ना बीच बीच में मैं ये सब लेती ही रहती हूँ। तो बस वही काला नमक डाल करके ये 1 गिलास मैंने नींबू पानी पी लिया है। तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, मेरा मन थोड़ा सा भी ख़राब होता है, तो बस ये नींबू पानी मैं ज़रूर पी लेती हूँ और तुरंत ना मुझे रिलीफ भी मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए दाल तो पहले ही रख दी थी, दाल बन गई थी, 3 से 4 सीटियाँ लग गई थी इसमें, तो उसको मैंने बंद कर दिया। और अब चढ़ाई है कढ़ाई, अब इसमें बनाऊँगी सब्ज़ी। तो जब तक कढ़ाई का तेल गर्म हो रहा है, तब तक यहाँ पे ये प्याज जो छिल करके रखे थे इसको कट कर रही हूँ तड़के के लिए। और बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनती है, हर बार ऐसे ही बनाती हूँ मैं। बैगन की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैं करती नहीं हूँ। और आरू यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता है, वो ना कुछ ले करके आता रहेगा, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, मैं छत पे जाऊँगा। और जब उसकी बात नहीं मानो तो इस तरह से प्यार करता है कि नहीं, किसी भी तरह मेरी बात मान ली जाए। तो बच्चे ना बीच यहाँ पे ना वो एक और लेमन लेकर के आया था, क्योंकि उसने एक काटा हुआ मुझे देखा था, आधा मैंने उसको दे दिया था, तो उसको लगा कि वो आधा वाला रखा है और मैंने उसको पी लिया ना। तो फ्रिज में से फिर वो दूसरा लेकर के आया कि मैं खुद से धो करके आपको दे देता हूँ, आप मुझे काट के दे दो। तो मना तो कर रही थी, माना नहीं, लेकिन तो फिर से मैंने दे ही दिया। मैंने कहा चलो गर्मी है, लेमन तो फ़ायदे वाली ही चीज़ है। पानी में नहीं पीता है वो, लेकिन इस तरह से ले करके चाटता ही रहता है, आधा आधा चाटता है फिर फेंक देता है। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई का तेल हो गया था गरम, तो बस उसमें वही जो प्याज मिर्ची कट करके रखी थी वही तड़का डाल दिया है, इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। और सब्जी में देखिए तड़का डालने के बाद यहाँ पे एक और प्याज छील लिया है मैंने, और बिल्कुल छोटा छोटा सा इसको कट कर रही हूँ, कि मैं दाल फ्राई करने के लिए कर रही हूँ। तो इसके लिए भी मिर्चियाँ मैंने इकट्ठा ही धुल ली थी। तो बिल्कुल छोटा छोटा सा प्याज कट कर लिया है, और इसमें 2-3 मिर्चें डाल दूँगी और फिर दाल का तड़का भी तैयार करूँगी। और दाल मुझे इसी वाले बाउल में खाली करना था ना, तो इसमें ही मैं इसका तड़का भी लगा दूँगी। कई बार मैं कढ़ाई में भी लगा लेती हूँ, लेकिन जब मुझे इसमें ही रखना होता है तो फिर इसमें ही कर लेती हूँ। छोटी मोटी कुकिंग इसमें हो सकती है, क्योंकि ना काफ़ी हैवी बॉटम का ये कटोरा है, मतलब तेज़ आंच पे तो जल ही जाता है, लेकिन हाँ ये है कि दाल वगैरह फ्राई करने वाली छोटी मोटी कुकिंग में काम आ जाता है। मैगी बना लो, चाय बना लो, तो ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ मैं। तो सब्ज़ी का तड़का तो वहाँ तैयार ही हो रहा था। फिर यहाँ पे सरसों का तेल डाला था मैंने दाल के तड़के में, और तेल थोड़ा सा स्मोक हो गया तो फिर जीरा डाला है, और जीरे के बाद उसमें वही प्याज मिर्ची डाल दी है। अच्छी तरह से प्याज मिर्ची लाल हो जाएगी तो फिर इसमें टमाटर डालेंगे। और उधर देखिए सब्जी का तड़का हो गया था तैयार, तो उसमें ये जो कटे हुए बैंगन और आलू हैं वो मैंने डाल दिया है। अच्छा, आलूओं को आप चाहो तो छोटा छोटा गोल गोल भी कट कर सकते हो, लेकिन मैंने ना इस तरह से बड़ा बड़ा सा जैसे बैगन कट करा है बिल्कुल वैसे ही किया है, ताकि बैगन और आलू का जो कुकिंग टाइम है वो लगभग सेम ही हो। और अभी मैं इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, अभी इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो पहले मैंने इसको मिक्स कर दिया है और थोड़ी देर इसको ढक करके मैं रख दूँगी। और मीनवाइल यहाँ पे मेरे प्याज भी अच्छी तरह से भून गए हैं। तो एक टमाटर थोड़ा अच्छा सा पका हुआ लेना है आपको, और उसको कट कर रही हूँ मैं।
और दाल का की भी सीटी निकल गई थी। तो यहाँ पे देखिए कुकर मैंने खोला है तो बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी की दाल भी पक के हो गई है तैयार, जैसी मुझे चाहिए थी। कई बार गाढ़ी हो जाती है तो फिर गर्म पानी वगैरह करके इसमें डालना पड़ता है, लेकिन आज बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी पे थी जैसी चाहिए। और यहाँ पे अब देखिए सब्जी थोड़ी देर भून गई थी तो ढक्कन उतार करके मैंने इसमें मसाले किए हैं। मसाले वही सिंपल वाले जो हमेशा ही अपनी सब्जियों में ऐड करती हूँ मैं, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला, नमक, यही सारी चीज़ें डालूंगी, मिक्स करूंगी। और ना इसमें टमाटर भी पड़ता है, लेकिन आज मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है क्योंकि मैं बिल्कुल ही प्लेन वाली, बिल्कुल भुजिया टाइप की ये सब्ज़ी बना रही हूँ दाल चावल के साथ। तो इसलिए मैं इसको भुजिया जैसा ही बना रही हूँ। इसमें मैंने टमाटर भी ऐड नहीं किया, अगर आप चाहो तो आप लास्ट में कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला था। और यहाँ पे तड़का देखिए बिल्कुल तैयार हो गया दाल का। तो दाल का जो तड़का होता है ना, उसको खूब अच्छी तरह से आपको भून के करके थोड़ा सा डार्क कलर तक पकाना होता है, तो दाल में फिर वो कच्चा कच्चा सा नहीं लगता, तड़के जैसा वो बिल्कुल भुना हुआ सा लगता है। तो बस तड़का तैयार हो गया था तो उसमें ये दाल मैंने डाल दी है। और क्योंकि कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है तो फिर पानी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रोटी तो मैंने पहले ही मना कर दी थी। आरोग्य के पापा भी थक गए थे ना, रात में आते हैं तो चावल वैसे कम ही आजकल बनता है, और दिन में जब छोले वोले बनते हैं, जब भी ऑफिस चावल लेकर के जाते हैं, तो कई दिन हो गया था उनको भी चावल खाए, तो आज तो बस चावल चावल ही बन रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने चावल को भिगा करके रख दिया था। अभी मैं इसको खूब अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। 5 से 6 बार आपको वॉश करना पड़ता है ये वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना सा चावल है ना, मतलब जो ले आए थे हम, वो पैकेट ही पुराना चावल का होता है। तो पुराने चावल बनते बड़े अच्छे हैं खिले खिले से, बस आपको धोना वोना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो 5-6 बार हर बार ही मैं धोती हूँ, जब तक इसमें से साफ़ पानी ना निकलने लगे। और बस वही जिस कुकर में मैंने दाल बनाई थी उसमें ही उसको ही एक बार धुल लूँगी ऐसे पानी से, और उसमें ही ये चावल रख दूँगी, तो फटाफट से चावल भी हो जाएंगे। चटनी मेरे पास पहले से ही बनी हुई रखी है, दही है ही है। रायते के लिए पूछा था मैंने आरोगी के पापा से, उन्होंने मना कर दिया, वो कह रहे थे दही ही खा लेंगे। तो बस इसके बाद सैलेड काटना रहेगा, तो वो भी कट करके अभी रख दूँगी। तो सबसे पहले तो आरू को खाना खिला दूँगी, उसके बाद फिर हम आराम से खाएंगे। तो संडे वगैरह वाले दिन या जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन इस तरह का फैमिली टाइम काफ़ी अच्छा लगता है। खाना तो देखिए वही सिंपल सा ही है, दाल चावल ही, लेकिन ना वो भी परिवार के साथ मिल कर के अच्छा ही लगता है। तो हफ्ते में एक दिन ही ऐसा मिलता है जिस दिन हम सब लोग आराम से बैठ के खाना खाते हैं एक साथ। नहीं तो रात में तो खैर रहते ही हैं, लेकिन वही है कि संडे वाला ये दाल चावल भी बहुत अच्छा लगता है। और काम क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं संडे वाले दिन, बहुत सारे काम होते हैं, पता है, घर में कपड़े वगैरह धुलने हुए, हफ्ते भर के कपड़े प्रेस करने हुए, तो ऐसे तो पूरा दिन ही चला जाता है। और मुझे लगता है संडे वाले दिन बल्कि ज़्यादा काम होते हैं। ऐसे तो वीकडेज़ में आप सुबह बच्चे को स्कूल भेज दो और लंच वगैरह बना दो, 12-1 बजे से पहले जब जिसके बच्चे घर आते हैं उसके पहले घर के सारे काम हो जाते हैं।
तो आपको 2-3 घंटे अपने लिए ज़रूर मिल जाता है। संडे वाले दिन ऐसा कुछ नहीं होता, कब सुबह होती है और कब रात हो जाती है पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी क्योंकि फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता है तो संडे अच्छा ही लगता है। तो बस हर बार का संडे का मेरा लगभग यही रूटीन होता है, सुबह जल्दी अपने काम वगैरह निपटा लेती हूँ और उसके बाद इस तरह से सेटिस्फाइंग सा कुछ मील बनाती हूँ और फिर हम सब लोग मिल के आराम से खाना वगैरह खाते हैं, कुछ अपनी बातें भी करते हैं। कभी कभी होता है कहीं बाहर भी जाना होता है, बाहर का कोई काम होता है तो ज़्यादातर वो मैं शाम को ही जाना प्रेफर करती हूँ। और पता नहीं क्यों ना मुझे मार्केट का काम सुबह करने में अच्छा नहीं लगता। जैसे बहुत सारे लोग ना कहते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग में बाज़ार का काम कराओ, मुझे सुबह मार्केट जाने में जैसे लगता है कि मतलब पता नहीं क्यों अच्छा सा नहीं लगता। जब शाम होती है ना उस टाइम बाहर घूमना, उस टाइम बाहर जाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं अपने बाहर के जो काम है वो शाम के लिए ही पेंडिंग रखती हूँ और दिन में मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। और कूड़ा दे दिया था थोड़ा सा आरू को फेंकने के लिए, तो फेंक करके आ गया। बाकी आरू के पापा यहाँ अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए खाना वाना खाने के बाद हम सब थोड़ी देर लेट गए थे और आज बाहर का कोई काम नहीं था, हमें कहीं जाना नहीं था। तो ये है देखिए शाम का टाइम और यहाँ पे हम आ गए हैं छत पे। थोड़ी देर छत पे आरोग्य साइकिल चलाता है तो शाम को मैं ऐसे ही इसको लेकर के आती हूँ। पहले थोड़े दिन पार्क वगैरह में ले जाती थी, लेकिन वही है कि हम 4th फ्लोर पे रहते हैं ना, तो इतनी हैवी साइकिल ऊपर चढ़ाना नीचे चढ़ाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और फिर ये देखना पड़ता है ना कि जब पार्क जाए जब भी चलाए, और अपने छत पे रहती है तो ये चला लेता है। तो पहले इसके पास एक छोटी सी साइकिल थी, वो टूट गई, तो ये दूसरी साइकिल है। ये आरोग्य की नहीं है, ये नीचे एक रहती है मेरी फ्रेंड, उसकी लड़की की थी, लेकिन वो चलाती नहीं थी, ये नई ही साइकिल है तो उसने ऊपर ही रख दी थी। उसने कहा आरोग्य चलाता रहता है, वो चलाएगा सीखेगा। तो आरू बड़े प्यार से इसको चला भी रहा है और यहाँ पे आरू प्लांट में पानी भी डाल रहा है। तो ये छोटे मोटे काम वो करता है और हम इससे करवाते भी हैं ताकि थोड़ा सा बिजी रहे। तो बस यही थी हमारी संडे की आज की वीडियो। आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मैं आपसे मिलूंगी नए व्लॉग में। तब तक लिए रखिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।